वो टाइट ना करना, ऑप्शन बताओ। समझ आ रही। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 4th में क्या है ईवीएस में यानी कि नैतिक शिक्षा में आज का टॉपिक है क्या है, जो है सद्गुण। क्या है? सद्गुण। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें है क्या। तो इसमें मनुष्य के मन में अच्छी और बुरी भावनाएं दोनों होती हैं। मनुष्य के मन में क्या होती हैं? 2 प्रकार की भावनाएं होती हैं, अच्छी और कौन सी? बुरी। वो जैसे वातावरण में रहता है, यानी जैसे लोगों के बीच में रहता है, जैसी लोगों की संगत करता है, यानी जैसे लोगों के बीच में रहता है, जैसे लोगों के संगत में रहता है, वैसा ही सीखता है। क्या करता है? वैसा ही सीखता है। जैसे ही जिसकी की संगत में रहता है वो वैसा सीखता है। अच्छे गुण और अच्छी आदतें कहीं बाहर से नहीं आती। क्या होता है कि अच्छी आदतें वो कहाँ से आती है? कहीं बाहर से नहीं आती है। उन्हें अपने मन से ही अपनाया जाता है। अपने हम क्या करते हैं? अच्छी और जो बुरी आदतें होती हैं वो क्या होती हैं? बाहर से नहीं आती हैं। वो क्या होता है? हमें अपने आप, अपने मन में या अपने आप से आती है। इसी तरह अवगुण या बुरी आदतें भी हमारे मन में ही होती हैं। और जिस तरह अच्छी आदतें हमारे मन में आती हैं, वैसी ही जो है बुरी आदतें भी मनुष्य की बन जाती हैं। वैसी ही आदतें मनुष्य की, यानी जैसा अवसर मिलता है वैसे ही आदतें मनुष्य की बन जाती हैं। भगवान ने मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी बनाया है। क्या किया है? जो भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य को जो है वो सबसे श्रेष्ठ प्राणी बनाया है। उन्होंने मनुष्य को बुद्धि का वरदान दिया है। किसका वरदान दिया है? बुद्धि का वरदान दिया है, यानी बुद्धि दी है। मनुष्य को क्या है? बुद्धि दी है। बुद्धि से ही मनुष्य विवेकशील बनता है। बुद्धि के द्वारा ही जो है मनुष्य क्या होता है? विवेकशील बनता है। अच्छे और बुरे की पहचान को ही विवेक कहते हैं। विवेक किसे कहते हैं? देखो इसे है कि विवेक किसे कहते हैं? विवेक अच्छे और बुरे की पहचान को अच्छे और बुरे की पहचान को ही क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। विवेक कहते हैं। अच्छे और बुरे की पहचान को ही विवेक कहते हैं। जब यह मालूम हो जाए कि कौन सी अच्छी वस्तु है और कौन सी बुरी, क्या है? कौन सी जो वस्तु है वो अच्छी है और कौन सी बुरी है, तो हम अच्छी वस्तु को ही चुनते हैं। हम किसको चुनते हैं? अच्छी वस्तु को ही हम चुनते हैं। और अगर बुद्धि ना हो तो मनुष्य और अन्य पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं। अगर व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि नहीं है, तो वो पशु पक्षियों और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। पशु पक्षी भी खाने पीने और सोने का काम करते हैं। जिस तरह मनुष्य करता है उसी तरह क्या है?
जो पशु पक्षी भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, पशु पक्षी वो भी सोने का, खाने का और पीने का काम करते हैं, लेकिन मनुष्य केवल खाने पीने और सोने से ही समय नहीं बिताता। जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ खाने, सोने और पीने से समय अपना नहीं व्यतीत करता, उसके पास और गुण भी होने चाहिए। उसको सिवाय खाने पीने और उनके अलावा भी उनके पास और गुण होने चाहिए। शिक्षा, सच्चाई, कौन कौन से गुण होने चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, परोपकार होना चाहिए, न्याय आदि अनेक गुण हैं जो मनुष्य में होते हैं। तो मनुष्य के गुण कौन कौन से हैं, मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो मनुष्य के गुण कौन कौन से हैं, मनुष्य के गुण कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक शिक्षा होनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए शिक्षा के बाद, सच्चाई, सच्चाई, उसके बाद मित्रता, मित्रता, फिर दया, मित्रता और दया, परोपकार, न्याय, आदि। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए मनुष्य के गुण, शिक्षा होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, यानी सच्चाई होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, परोपकार का भाव होना चाहिए और न्याय का भाव होना चाहिए। तो ये जो है, ये गुण जो है अनेक गुण हैं जो मनुष्य में होते हैं, ये गुण जो है वो मनुष्य में होते हैं। शिक्षा सबके लिए बहुत आवश्यक है। क्या है, सबसे पहले क्या आ रही है यहाँ पर, शिक्षा है। शिक्षा के बारे में हमको बताना है कि शिक्षा क्या है, तो हमें क्या है, मनुष्य के गुण कौन कौन से, शिक्षा, सच्चाई, मित्रता, दया और न्याय। तो इसमें क्या है, सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है, शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शिक्षा सबके लिए बहुत आवश्यक है, इससे मनुष्य की उन्नति होती है। धन कमाने के लिए शिक्षा आवश्यक होती है, यानी हमें पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए हमें क्या होता है, शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और शिक्षा, परंतु शिक्षा से मनुष्य के चरित्र का विकास भी होता है। क्या होता है, शिक्षा से क्या होता है, मनुष्य का विकास भी होता है, मनुष्य के चरित्र का विकास होता है। अनपढ़ भी पढ़ लिख कर अज्ञान को दूर कर महान पुरुष बन सकते हैं। कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, वो भी पढ़ लिख करके अपने ज्ञान को दूर करके एक महान पुरुष बन सकते हैं। तुमने महाकवि कालिदास का नाम सुना है, कालिदास का नाम सुना है बच्चों आप लोगों ने। वे पहले बहुत मूर्ख थे। क्या है, उनके बारे में बताते हैं कि पहले जो थे वो क्या थे, बहुत मूर्ख थे। संयोग से उनका विवाह एक राजकुमारी से हो गया। इसका विवाह, कालिदास का विवाह जो है, जो महाकवि कालिदास थे, तो उनका विवाह किसके साथ हो गया, ठीक है, राजकुमारी के साथ हो गया। राजकुमारी को जब पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है, यानी वो पढ़े लिखे नहीं है और मूर्ख भी है, तो उसने कालिदास का अपमान किया। जब उसे मालूम पड़ा उस राजकुमारी को कि जो कालिदास है, जो महाकवि है, महाकवि कालिदास, जब उनको मालूम पड़ा कि वो अनपढ़ है और वो मूर्ख भी है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने उनका अपमान किया। इससे कालिदास घर छोड़कर चले गए। इस अपमान को वो सह न सके और उन्होंने क्या किया, वो घर छोड़ करके चले गए। बाद में उन्होंने पढ़ लिख कर अनेक ग्रंथ लिखे, यानी पहले अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे और मूर्ख भी थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनका अपमान किया, तो उसको, उस अपमान को वो
सह न सके और वो उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया और जाकर के उन्होंने क्या किया, पढ़ लिख कर अनेक ग्रंथ लिखे। आज भी उनका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है। किसका? कालिदास जी का। जो महाकवि कालिदास का नाम जो है आज भी संसार में प्रसिद्ध है। और फिर इसके बाद दूसरा आता है सच्चाई। क्या है? पहला आपको बताया, पहला क्या था? पहला था ये शिक्षा, और दूसरा क्या है? अब क्या है इसमें? अब है सच्चाई। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई एक ऐसा गुण है जिसकी हमेशा विजय होती है। सच की हमेशा विजय होती है। तो सच्चाई एक ऐसा गुण है जिसकी हमेशा विजय होती है। जो झूठ बोलते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर क्या है, लोग विश्वास नहीं करता, सब उनसे घृणा करते हैं। झूठ बोलने वालों से सभी लोग घृणा करते हैं, उनसे कोई विश्वास नहीं करता है उन व्यक्तियों का। सत्य की रक्षा के लिए लोग अपना सर लुटा देते हैं, यानी सत्य की रक्षा के लिए वो अपना सारा जो होता है उनके पास, वो लोग अपना सभी चीजों को लुटा देते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने बच्चों, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। एक बार स्वप्न में उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राजपाट दान में दे दिया। क्या किया? जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे वो अयोध्या के क्या थे? राजा थे। एक बार उन्होंने स्वप्न में, सपने में उन्होंने ऋषि जो है विश्वामित्र, किसको? जो ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने क्या किया? विश्वामित्र को उन्होंने अपना जितना राज था वो दान में दे दिया। दूसरे दिन सचमुच ऋषि राजा के दरबार में आए। पहले तो उन्होंने स्वप्न में दिया, लेकिन दूसरे दिन सच हो गया। जो ऋषि थे वो उनके दरबार में आ गए। राजा ने अपना स्वप्न उन्हें सुनाया। ऋषि ने कहा, सर्व दान के बाद दक्षिणा भी देनी चाहिए। उस दान के बाद क्या देना चाहिए? दक्षिणा भी देनी चाहिए। पर राजा को सब कुछ दान कर चुका था। राजा ने क्या किया था? अपना सब कुछ क्या कर दिया था? दान दे दिया था। दान में सब चीज दे चुका था। राजा को सत्य की रक्षा के लिए अपना राज्य छोड़ कर जाना पड़ा। राजा ने क्या किया? सत्य की रक्षा के लिए उसने क्या किया? अपना राजपाट जो है वो छोड़ दिया और वहां से उसको छोड़ करके वो चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को भी बेच दिया। उन्होंने क्या किया? अपने जो उनकी पत्नी थी और बेटे था उनको भी उन्होंने बेच दिया और खुद एक शमशान में काम करने लगे। कहाँ काम करने लगे? एक शमशान में वो क्या करने लगे? काम करने लगे। उनके बेटे की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? उनके बेटे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु हो गई। रानी पुत्र को लेकर शमशान गई। जो उनकी पत्नी थी वो रानी जो थी वो क्या है? बेटे को लेकर के रानी पुत्र को लेकर के शमशान गई। राजा ने उससे मृतक कर मांगा। क्या मांगा? मृतक कर मांगा। रानी के पास कुछ नहीं था। रानी के पास था क्या? कुछ भी नहीं था देने के लिए। उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर देनी चाहिए। उन्होंने क्या किया? उसके पास, रानी के पास क्या था? कुछ भी देने के लिए नहीं था। उन्होंने क्या किया? उनकी पत्नी ने, उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर देनी चाहिए। तब वही ऋषि प्रकट हो गए। उसी जगह पर से कौन प्रकट हो गया? ऋषि प्रकट हो गए। राजा को उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या दिया? राजा को उन्होंने क्या दिया? आशीर्वाद दिया और सारा राजपाट लौटा दिया। जितना राजपाट था ऋषि को जो उन्होंने दिया था वो ऋषि ने उनको क्या कर दिया? वापस कर दिया। सारा राजपाट क्या हुआ? उनको वापस कर दिया, उन्हें वापस दे दिया। उसके बाद आता है मित्रता। आता है मित्रता।
सच्चा मित्र अपने मित्र को हर समय सहायता करता है। जो सच्चा मित्र होता है वो क्या करता है, अपने मित्र की हमेशा सहायता करता है, दुख में भी और सुख में भी। विपत्ति के साथ नहीं छोड़ता, यानी विपत्ति में भी उसका साथ नहीं छोड़ता, चाहे सुख हो या दुख हो उससे साथ देता है जो मित्र होता है। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। जो कृष्ण और सुदामा थे वो क्या थे, बचपन के मित्र थे। दोनों जो थे कृष्ण और सुदामा क्या थे, वो दोनों बचपन के मित्र थे। बाद में कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए हैं। क्या बन गए, कृष्ण जो थे वो कौन, वो क्या हुए, द्वारका के राजा बन गए। और सुदामा गरीब ही रह गए। जो कृष्ण थे वो क्या हो गए, वो द्वारका के राजा बन गए बच्चों। उसके बाद जो सुदामा थे वो गरीब ही रह गए। एक बार पत्नी के कहने पर सुदामा कृष्ण के पास गए। उनकी पत्नी ने कहा कि एक बार, सुदामा की पत्नी ने कहा कि एक बार कृष्ण के पास चले जाओ, या कहने पर सुदामा जो है वो कृष्ण के पास मिलने के लिए कृष्ण ने सुदामा को बिना बताए, सुदामा को बिना बताए उनके लिए महल बनवा दिया। क्या बनवा दिया, महल बनवा दिया। धन को, जो घर को है उन्होंने धन धान्य से भर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, एक बार पत्नी के कहने पर सुदामा कृष्ण के पास गए। किसके पास गए बच्चों, किसके पास गए, सुदामा कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने सुदामा को बिना बताए उनके लिए महल बनवा दिया, घर को धन धान्य से भर दिया। कर्ण और दुर्योधन भी आपस में क्या थे, मित्र थे। दुर्योधन ने कर्ण की मदद की थी। बाद में कर्ण को जब यह मालूम हो गया कि पांडवों का बड़ा भाई है, कि वो जो है वो पांडवों का बड़ा भाई है, जो कि दुर्योधन के शत्रु थे, तब भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। मित्रता के कारण उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उनके मित्र थे। उसका साथ निभाते हुए कर्ण युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारा गया। किसके द्वारा मारा गया, के द्वारा मारा गया। इसके बाद है फिर दया। क्या है, दया। दया, दूसरे के दुख को देखकर उसकी सहायता करनी चाहिए। गरीब, असहाय, बीमार और वृद्ध लोगों की मदद करनी चाहिए। केवल लोग ही नहीं, पशु पक्षी भी दया के पात्र होते हैं। यानी लोगों पर ही दया करनी चाहिए और पशु पक्षियों पर भी दया करनी चाहिए। कुछ लोग खुद तो सुई या कांटा चुभने पर भी चीखते चिल्लाने लगते हैं, पर दूसरों को दुख देने में उन्हें बड़ा आनंद आता है या उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग अपने से कमजोर जंतुओं को सताते हैं। जो अपने से कमजोर जंतु होते हैं उनको सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन्हें मारते और पीटते हैं। कभी कभी तो धर्म के नाम पर लोग पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। कुछ निरीह प्राणियों की हत्या भोजन के लिए भी की जाती है। किसके लिए की जाती है, जो निरीह प्राणियों की हत्या भोजन के लिए भी लोग करते हैं। भगवान बुद्ध, महावीर आदि कई महान लोगों ने अहिंसा का उपदेश दिया। अहिंसा परम धर्म है। इसके बाद आया परोपकार। क्या आया, टॉपिक जो है परोपकार। परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। जिन कामों में दूसरों की भलाई हो ऐसे काम करने चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि करना चाहिए जिससे कि दूसरे की भलाई हो। नदी अपने पानी से
दूसरों की प्यास बुझाती है, दूसरों की प्यास बुझाती है। फल दूसरों का पेट भरते हैं। क्या करते हैं? जो फल होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों का पेट भरते हैं। सज्जन लोग जो परोपकार के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या है? न्याय। परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। क्यों नहीं आ रहा इसमें? राम जी देखो भाई, और बड़ा होता है। ये क्या आ रहा है इसमें? बी करके क्या आ गया? ये क्यों हो गया है? वीडियो आपका बंद था। कैसे बंद हो गया? वीडियो यहाँ इसका टॉपिक आता है परोपकार से न्याय। क्या है? न्याय। सभी अपने लिए न्याय चाहते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? अपने लिए न्याय चाहते हैं। बुरे काम करने पर दंड दिया जाता है, अच्छे काम करने पर क्या होता है? पुरस्कार मिलता है। न्याय करने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। गलती करने वाला चाहे कितना ही सगा रिश्तेदार हो, मित्र हो, सजा से उसे बचाना नहीं जा सकता। दंड और पुरस्कार सबके लिए समान हो, वही असली न्याय है। असली न्याय क्या है? जो दंड और पुरस्कार है वो सबके लिए क्या होना चाहिए? जो दंड और पुरस्कार है वो सबके लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, और वही असली न्याय है। जहांगीर न्यायप्रिय राजा था। एक बार रानी नूरजहां ने एक आदमी को तीर से मार दिया। क्या किया? जो न्यायप्रिय राजा जहांगीर था, तो उसकी पत्नी जो थी नूरजहां ने एक आदमी को तीर से मार दिया। उस आदमी की पत्नी राजा के पास फरियाद लेकर आई। राजा ने उसे धनुष बांध दिया और स्वयं उसके सामने खड़ा होकर बोला, मेरी रानी ने तुम्हारे पति को मारा है। उन्होंने कहा कि मेरी रानी ने तुम्हारे पति को मारा है, अब तुम रानी के पति को मारकर उसे
सजा दे दो, यानी उसको मारो और मार करके उसे सजा दे दो। ऐसे न्याय को देखकर उस स्त्री ने राजा से कहा कि ऐसे न्याय प्रिय राजा को मारकर मैं और लोगों पर अन्याय नहीं करूंगी। उसने कहा कि मैं ऐसे न्याय राजा को मारकर अन्याय नहीं करूंगी। राजा ने उसके पालन पोषण का भार ले लिया, यानी कि जितना तुम्हारा वो है, क्या नाम इसमें, पालन पोषण है, पालन पोषण करने का सारी जिम्मेदारी जो है उन्होंने ले ली। हमें बुरे विचारों को मन से दूर करना चाहिए। जो हमारे मन में बुरे विचार हैं उनको हमेशा दूर रहना चाहिए, उनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। अच्छे लोगों से अच्छाई सीखनी चाहिए, यानी अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, उनसे उनकी अच्छाई सीखनी चाहिए। अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करना चाहिए, अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष जो है वो क्या है, सबसे बड़ा धन है। जो भी हमें मिले उससे खुश रहने की भावना को संतोष कहते हैं। संतोष किसे कहते हैं? संतोष जो भी हमें मिले, जो भी हमें मिले उसी से खुश उसी में खुश रहने की भावना को संतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? भावना को संतोष कहते हैं। अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य जो है वो जीवन भर कठोर परिश्रम करता है। जीवन को चलाने के लिए मेहनत करके मनुष्य जो कमाता है उससे अपने सुख और आराम की वस्तुएं प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पूरे जीवन अपना कमाता है वो क्या करता है, उससे क्या होता है, वो अपने आराम और सुख की वस्तुओं प्राप्त करता है। इससे उसे कितनी खुशी होती है, कितना संतोष प्राप्त होता है। या सब कुछ मिलने पर भी वो दुखी बना रहता है, यानी सारी चीजें मिलने के बाद भी वो क्या होता है, दुखी बना रहता है। ये उसके मन पर निर्भर करता है। तो हमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। संतोष ऐसी भावना है जब मनुष्य कम वस्तु प्राप्त करने पर भी खुश रहता है, यानी जितना हमारे पास है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। ज्यादा क्या है कि ज्यादा होगा लेकिन होने पर भी हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो हमें क्या है कि थोड़ी हमें ऐसी वाणी होनी चाहिए संतोष कि हमें संतोष करना चाहिए, हमें कम में ही अच्छे से अच्छा करना चाहिए। इसके विपरीत असंतोष ऐसी भावना है कि सब समान होने पर भी मनुष्य उदास या दुखी होता है, यानी सब कुछ होने पर भी मनुष्य जो है क्या हो, दुखी रहता है, कष्ट में रहता है, उदास रहता है। वे अधिक से अधिक की चाह में भटकते हैं और कभी खुश नहीं रहते। वो सोचते हैं और मिले और मिले और मिले, आगे के लिए बढ़ते रहते हैं, तो उनका उसी में सारा समय निकल जाता है, सारा जीवन निकल जाता है। लेकिन उन्हें क्या है, सब कुछ होने पर भी मनुष्य दुखी बना रहता है। वो अधिक की चाह में और अधिक होने चाह में भटकते हैं और कभी खुश नहीं रहते। ज्यादा पाने के चक्कर में जो है वो खुश नहीं रहते हैं। तो कबीर दास जी का एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ यह है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हमें इतना दीजिए कि जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाए और ना तो हम भूखे रहें, ना ही हम भूखे रहें, और ना हमारे घर में कोई अतिथि आए, मेहमान आए, वो भी भूखा
ना जाए। मेरे दरवाजे से हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए जिससे कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो और मैं भी भूखा न रहूं, और जो मेरे दरवाजे पे आए, मेरे द्वार पर अतिथि आए, वो भी भूखा ना जाए। मनुष्य को यदि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सब कुछ मिल जाए तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। यानी जब उसे सभी चीजें मिल जाए पालन पोषण करने के लिए, तो वो उसमें संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए। पर ये बात सभी के लिए ठीक नहीं उतरती, यानी ये बात जो है वो सभी के लिए एक नहीं होती। कुछ लोग तो जीवन में भी कभी संतुष्ट नहीं रहते, चाहे उन्हें जितना मिल जाए, उन्हें जितना कितना ही धन दौलत ऐश्वर्य मिल जाए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती, वो खुश नहीं रहते, वो संतुष्ट नहीं रहते, वे असंतुष्ट ही बने रहते हैं और कमी और अभावों का रोना रोते रहते हैं जो उनके पास होता है। यानी जब होने के बावजूद भी वो हमेशा क्या होते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, उसका भी वे उपयोग नहीं कर पाते। जो चीजें उनके पास उपलब्ध है वो उनके पास हैं, अधिक कमाने और जमा करने की धुन में ही उनका सारा जीवन बीत जाता है। यानी कम में उनको संतोष नहीं रहता, वो ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं और हो जाए और हो जाए और हो जाए, उसमें चक्कर में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। पैसा कमाने में और जोड़ने में वो उसका उपयोग नहीं कर पाते। एक बार एक लालची आदमी को एक साधु ने एक पर पत्थर दिया और कहा कि इस पत्थर से लोहे को छूकर जितनी इच्छा हो सोना बना लेना। यह पत्थर 7 दिन के बाद बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 दिन के बाद ये जो पत्थर है ये क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। लालची अधिक से अधिक सोना बनाने की इच्छा से अधिक लोहा खरीदने की दौड़ धूप में इतना व्यस्त हो गया कि तब तक पारस के असर का समय समाप्त हो गया। यानी कि उसका जो असर था उस पारस का वो समाप्त हो गया, उसे सोना बनाने का अवसर ही नहीं मिल पाया। मनुष्य की इच्छाएं तो अनंत हैं, एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी आ गई, क्योंकि इच्छाएं जो है वो अनंत है, वो कभी पूरी नहीं होती है। एक इच्छा पूरी होती है फिर दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। अगर किसी चीज की इच्छा पहले होती है वो पूरी भी हो जाए तो वो कम लगती है, अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाती है। वो समय कभी आता ही नहीं कि लोग कह सकें कि सब इच्छाएं पूरी हो गई, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं जो है अनंत हैं, वो एक के बाद एक बुरा होता है, फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी बुरी होती है तो फिर तीसरी आ जाती है, तो उसकी क्या है दिन पर दिन बढ़ती जाती है और उसी अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। और वो समय नहीं आता, ऐसा समय नहीं आता कि वो कह सके कि मेरी सारी इच्छाएं जो हैं पूरी हो गई हैं। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। मन की इच्छाओं को काबू में कर पाना भी आसान नहीं होता है। गरीब से गरीब आदमी भी अमीरों के जैसे रहने की इच्छा कर सकता है, इच्छा पूरी होने तक वो असंतुष्ट ही रहता है। धन कमाने में ही असंतोष नहीं दिखाई देता, बल्कि कई लोग तो अपनी तारीफ के लिए ऊंचे पद पर बैठने के लिए भी सदा तत्पर रहते हैं, पर खुश नहीं रहते हैं। बैठते हैं लेकिन खुश नहीं रहते, तभी वो खुश नहीं रहते। वे अपनी संतुष्टि के लिए बुरे से बुरे काम भी कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष इसी कारण बढ़ते हैं। अगर मनुष्य कम से कम वस्तुओं में संतुष्ट रहना सीखे तो उससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं। इससे मनुष्य को दुख और उदासी नहीं सताए, वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहकर ही उन्नति कर सकता है, यानी हमेशा खुश रहकर ही वो आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन में कुछ कर सकता है। संतोष को सबसे बड़ा धन समझना चाहिए। क्या है? संतोष को जो है वो सबसे बड़ा धन समझना चाहिए, क्योंकि इसके रहने पर बड़े से बड़ा धन धूल के समान हो जाता है। तो इसमें कहा गया है गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान
और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, यानी गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। इसलिए हमें क्या है, धन को क्या है, संतोष जो है सबसे बड़ा धन है, और इसे बड़े से बड़े जो क्या है, इसके रहने पर बड़े से बड़े जो धन है वो धूल के समान हो जाते हैं, धूल के समान हो जाते हैं। इसलिए हमें संतोष रखना चाहिए हमेशा, जितना हमको मिला उसमें हमको संतोष करना चाहिए। ये नहीं कि सारी चीजें हमको मिल गई हैं तब भी हम असंतोष हमारे अंदर है, हम दुखी हैं, उदास हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सब हमें कार्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, अगले टॉपिक में आप लोग मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।